क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 से 35 तक। ये काफ़ी बड़ा पैसेज है। हम ये पैसेज को पढ़ते हैं। अगर आपके पास बाइबल है, कृपया अपना बाइबल खोले। हम पढ़े सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 से। तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्ज था। उसने उससे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दे। सहसेवक उनके पैरों पर गिर पड़ा और वह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें क्षमा के बारे में सिखाते हैं। क्षमा ऑप्शनल नहीं है। मैंने किसी को क्षमा किया, ये बड़ा कार्य नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीज़ें, मेरे गुनाह, मेरे पाप क्षमा किए हैं। सो फॉरगिवनेस इज नॉट ऑप्शनल। करना चाहा तो किया, नहीं चाहा तो नहीं किया। अगर प्रभु ने मुझे क्षमा, मेरे पापों का दाम चुकाकर मुझे पूर्ण रूप से माफ किया है, तो मुझे भी दूसरों को माफ करना है। मेरा दिल करेगा तो मैं करूँगा, अभी टाइम नहीं है, मेरा मन अभी हल्का नहीं हुआ है, ये सारे बहाने प्रभु के सामने नहीं चलेंगे। प्रभु हमसे यही कहता है, अगर मैंने तुम्हें माफ़ किया है तो कंपलसरी तुम्हें भी अपने शत्रुओं को, उन सारे लोगों को जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया है, ठेस पहुंचाई है, उन्हें तुम्हें क्षमा करना होगा। जब प्रभु ने हमारे पापों को देखकर हमें बचाने के लिए उन्होंने हमारे पूरे पापों का दाम चुकाया, तो प्रभु हमसे भी चाहते हैं कि हम एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से माफ करें। कहने के लिए नहीं, बल्कि हमारे हृदय में भी उस व्यक्ति को माफ करें। कई बार हम कहते हैं कि हमने उसे माफ कर दिया, लेकिन जब उस व्यक्ति को हम देखते हैं, जब उस घटना को हम याद करते हैं, तो पुनः हमारे दिल में वो दुख होता है। अगर हमारे हृदय में पुनः वो दुख होता है, इसका अर्थ यह है कि हमने उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से माफ़ी नहीं दी है, क्षमा नहीं किया है। हमेशा क्षमा हमें हृदय से देना है, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि हमारा ईश्वर हृदय को देखता है। और अगर हम एक व्यक्ति को क्षमा नहीं कर रहे हैं, मन में घृणा रख रहे हैं, तो 2 चीज़ें।
पहली बात, प्रभु खुद हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने साफ रूप से कहा है, जैसा तुम अपने शत्रुओं को क्षमा करते हो वैसा मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। तो अगर हम हमारे शत्रुओं को, जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है, दुख दिया है, हमारा बदनामी की होगी, या हमारी इच्छाओं के अनुसार वह नहीं जीते हैं, हमने जो सोचा वैसा वो नहीं करते, इसलिए हमें गुस्सा आया, आजकल तो लोगों को फ़ोन अटेंड नहीं किया, मैसेज नहीं किया, इसलिए मैं माफ़ नहीं करूँगा, ऐसे छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो प्रभु कहता है, जब तक तुम उन्हें पूर्ण रूप से माफ़ी नहीं दोगे, मैं भी तुम्हें नहीं माफ़ करूँगा। और दूसरी बात, जब हम किसी के लिए हमारे मन में घृणा रखते हैं, गुस्सा रखता है, तो याद रखिएगा, हमें इसका हिसाब ईश्वर के सामने देना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने आंख बंद कर कर हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। 40 काल में हम विशेष रूप से कोशिश करें, जिस प्रकार प्रभु ने अपने शत्रुओं को, प्रभु ने अपने शिष्यों को, वे सारे लोगों को जिन्होंने उन्हें दुख दिया, दर्द दिया, वेदनाएं दी, उन सबको माफ़ कर दिया था, उसे क्षण माफ कर दिया था। इसीलिए उन्होंने क्रूस के ऊपर से कहा, पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करो। हमें भी उनकी ही राह पर चलकर दैनिक क्रूस उठाते हुए हमसे जो गलतियां हुई है उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगे, और साथ ही जिन लोगों को हमें माफ़ करना है उन्हें भी हम माफ़ी दें।